हेलो फ्रेंड्स, फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी टी एस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या बताया गया है। घोष लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसने सेकेंड एंड फाइनल कॉल मेड की है, मतलब उसकी डिमांड की है, और 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए, जिस पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का वो चार्ज क्या कर रहे हैं, 2 रुपये पर शेयर पे। 1 जनवरी 2012 को ये डिमांड की गई थी। सारा अमाउंट रिसीव हो गया 15 जनवरी 2012 को, एक्सेप्ट यानी छोड़ के, किसको छोड़ के, 100 शेयर्स जो कि अलॉट किए गए थे वेंकट को। तो सबसे पहले जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि जो जितनी भी आप जनरल एंट्री मेंटेन करते हो उसमें डेट्स का अपनी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 जनवरी है और ये 15 जनवरी है, ठीक। अब यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए, सॉरी, सेकंड एंड फाइनल कॉल के लिए जो है डिमांड की गई है, और एक पर्सन है जिसका नाम क्या है, वेंकट है, और जिसने 100 शेयर्स के पैसे अभी तक कंपनी को नहीं दिए हैं। आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया जनरल एंट्री मेंटेन करो, किसके लिए, कॉल मनी जो ड्यू ही है उसके लिए, और उसके साथ एक कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। अकाउंट ओपन नहीं करना है, मतलब उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज करनी है यहाँ पे खाली, ठीक है ना, क्योंकि जो हेडिंग है वो क्या है हमारा, सिर्फ जनरल एंट्रीज है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है हमारा, हम बेसिकली इसको हमेशा क्या करते हैं, हमेशा हम कॉल्स इन एरियर्स को, जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। और ऐसे ही एक और हमारे पास आगे जाके हमारे को देखने को आएगा, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो कॉल्स इन एडवांस होता है इसको हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। वाई? अब इन दोनों को डेबिट क्रेडिट करने के रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं, एरर का मतलब कई बार क्या होता है, लिखा होता है आउटस्टैंडिंग, ठीक। आउटस्टैंडिंग और एरियर्स इन दोनों का मीनिंग सेम है। तो क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग होता है बकाया राशि, मतलब जो अमाउंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, यानी जो पेड नहीं हुआ है, नॉन पेड अमाउंट, इसे बोलते हैं नॉन पेड अकाउंट। तो ये ऐसा अमाउंट है जो अभी तक पे ही नहीं हुआ है। और एडवांस देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा एडवांस का मतलब क्या है, जो पहले से ही हमारे को पैसा रिसीव हो जाए, प्राप्त हो जाए, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट करने का रीज़न क्या है, डेबिट करने का रीज़न ये है, कंपनी की ये लाइबिलिटी है, ठीक। ऐसा है कुछ नहीं, ये क्या है, कंपनी की एसेट है, ठीक। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी तक पैसा रिसीव नहीं किया और कंपनी को पैसा लेना है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपनी की फिर से डेटर्स, इसको हम क्या बोल देते हैं कई बार, डेटर्स है कंपनी के, ठीक। और ये कंपनी के क्या है, क्रेडिटर्स है, क्योंकि ये पहले से ही पैसा कंपनी रिसीव कर चुकी है एडवांस में। तो कंपनी की ये लाइबिलिटी बन गई है उनके प्रति, ठीक है। तो इनको डेबिट क्रेडिट करने के मैंने आपको रीजंस दे दिए यहाँ पे। तो आइए सबसे पहले हम एंट्रीज को स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली यहाँ दो जनरल एंट्रीज मेंटेन करनी है हमारे को। एक वो जब कॉल मेड की गई, इट मीन्स कॉल ड्यू की गई, जब पैसा मांगा गया। सेकंड, जब पैसा रिसीव हुआ। तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगी कैसे, 50,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे 2 रुपये से। 1 लाख रुपए कंपनी ने डिमांड किया है एक्चुअल में, सीधा सीधा देख पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या किया कंपनी ने, 50,000 रुपये के हिसाब से, 50,000 शेयर के हिसाब से 2 रुपये मांगे, ठीक फ्रेंड्स। तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 1 लाख रुपया सीधा सीधा। तो क्या आएगा, शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ इक्विटी वर्ड है और लगाना पड़ेगा वो आपको, क्योंकि शेयर्स किस टाइप के, इक्विटी टाइप के है, ठीक। और साथ ही साथ डेट पैनल को देखिए, आप डेट कॉलम को देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कब डिमांड किए गए थे, 1 जनवरी को, ठीक है ना, हमने क्वेश्चन में यही पढ़ा था। इसी तरह कंपनी को पैसा कब रिसीव हुआ, 15 जनवरी को। अब कंपनी के पास पैसा कितना आएगा, कंपनी के पास पूरा पैसा तो नहीं आ सकता 1 लाख रुपए। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में बोला गया ऑलरेडी, 100 शेयर्स के पैसे जो कि किसको दिए गए थे, वेंकट को, ठीक है ना फ्रेंड्स। किसको दिए थे, वेंकट को, वो अभी तक रिसीव नहीं हुए। तो इट मीन्स 2 रुपये के हिसाब से रिसीव नहीं हुए, तो कितने नहीं हुए अमाउंट, 200 रुपये अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं हम। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लियरली कि 200 रुपये रिसीव नहीं हुआ, और मैंने आपको बताया था कॉल सिनेरियो को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। पैसा आ चुका है तो बैंक अकाउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, जो आपने ऑलरेडी डेबिट किया था, क्या डेबिट किया था, शेयर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को हमने क्या किया था, पहले डेबिट किया था। अब उसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे, कितने से, 1 लाख रुपये से। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल क्या आएगा इसका, 1 लाख रुपया। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही तक करने के लिए। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया ये क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। और अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, प्लीज़ उसमें आप टाइप करिए,
जो भी आपकी रिक्वेस्ट है या जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। और जो है नीचे सब्सक्राइब का बटन भी दिया गया, प्लीज़ उसे क्लिक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँ तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है। फ्री ट्यूशन क्लासेस देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।